ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला है। ग्वालियर संभाग के मिश्रा को उपचुनाव प्रभारी बनाया गया है। इस उपचुनाव में उनकी पार्टी की नीति और रणनीति है। इसको लेकर उन्होंने न्यूज वर्ल्ड के एसोसिएट न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्रा। इनको जिम्मेदारी दी गई है 16 उपचुनाव चंबल और ग्वालियर संभाग। हम उनसे बात करेंगे कोरोना काल में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, वो चुनाव क्यों हो रहा है यह तो हम आप जानते हैं, मगर उसके कारण के मिश्रा सही ढंग से आपको बताएंगे। हम जानेंगे के जी जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, क्या मानना है, ये चुनाव आवश्यक था? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, संवैधानिक व्यवस्थाओं में उपचुनावों के लिए प्रावधान था कि किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो, विधान परिषद का हो या राज्यसभा का हो या पार्लियामेंट का हो, उनके निधन के उपरांत उपचुनाव की प्रक्रिया अपनाने का संवैधानिक उल्लेख है। शायद देश में यह पहला चुनाव है जहां 3 दिवंगतों को और एक हाल ही में बिके हुए व्यक्ति को छोड़ दे तो 25 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव वोटों से बनी सरकार को नोटों के आधार पर खरीदकर जो गिराया गया है उसे लेकर है। तो शायद पूरा मध्य प्रदेश इससे लज्जित है पूरे देश में कि यहां जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इस स्तर पर बिकाऊ होंगे, अकाल्पनिक है। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश की जनता के एक एक मेहनत का पैसा जो राजस्व में इकट्ठा होता है वह इन उपचुनावों में बर्बाद हो रहा है। तो ये एक अक्षम्य अपराध है, लोकतांत्रिक अपराध भी है, चारित्रिक अपराध भी है, भ्रष्टाचारिक अपराध भी है और ईश्वरीय अपराध भी है। उन्हें ईश्वर और जनता दोनों माफ नहीं करेंगे। के जी जिस तरीके से देखा गया कि जब 20 लोगों ने इस्तीफा दिया तो उन पे आरोप लगाया गया कि सरकार उनकी सुनती नहीं है। अब एक इस्तीफा 6 महीने बाद होता है, ये क्या आरोप लगा रहे हैं, ये क्या है, हो क्या रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि जब कहा जा रहा था कि कमलनाथ जी उनके नहीं सुनते थे तो 15 माह आप कमलनाथ जी के निकाल दीजिए, 7 माह शिवराज सिंह जी के निकाल दीजिए। तो जो परसों एक टपके हैं विकेट के रूप में, वो कह रहे हैं कि मेरे इलाके में मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो 7 माह तक खामोश क्यों थे? विकास नहीं हो रहे थे। एवरीबडी नोज कि विकास किसका हुआ है। चुनाव के बाद जब इनके वहां इनकम टैक्स की जांच हो जाएगी तो अघोषित संपत्ति कहां कहां इन्होंने खरीदी है वो सब मालूम पड़ जाएगा। और हमारे लोग लगे हुए हैं कि हमारे पास वो रिकॉर्ड भी है कि किस दलाल के माध्यम से किस बिकाऊ विधायक ने, वो मेरे पास है, इंदौर से देवास के बीच में कृषि भूमि के लिए बेंगलोर से आने के बाद बात कही थी, वो मेरे पास उसकी ऑडियो है, वो सार्वजनिक करूंगा, चुनाव हो जाए उन्हें बेनकाब करूंगा। पहले तो जनता से पिटेंगे वो, फिर बाद में हम उनको संवैधानिक तौर पर मारेंगे कि उतना पैसा कहां से आया और किस दलाल से किस संपत्ति को खरीदने की बात की है। रणवीर जाटव ने कहां संपत्ति लिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने गोहद में किया है। तो ये सब चीजें, चूंकि ये पैसा लगाएंगे तो जनता के बीच में प्रॉपर्टी नहीं है, खा तो सकते नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है कि अभी ये भी खबर आ रही है कांग्रेस के 4 और विधायक उनके संपर्क में वो भी बिकने वाले हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है? या तो जो 28 चुनाव हो रहे हैं उस पर भाजपा को भरोसा नहीं है कि वो जीत रहे हैं, इसलिए उन्होंने आगे काम किया है, या क्या मामला है कि 4 और आपके बिक रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं उनको? देखिएगा, जब आदमी खुद अपनी कीमत लगाना चालू कर दे और ये भूल जाता है वो कि किसी भी स्टोर या शोरूम में किसी भी आइटम शब्द उल्लेख कर रहा हूं मैं, कोई अन्यथा ना ले उस पर, कि किसी भी स्टोर अथवा शोरूम में कोई भी आइटम बिकने के बाद जब उसका बिल कट जाता है और वह उस शोरूम की सीढ़ी से जब नीचे उतर कर आता है उपभोक्ता के हाथों के साथ थैली में बंद होकर, तो सीढ़ियों से उतरते ही उसकी कीमत आधी हो जाती है। जब बिकाऊओं के आकाओं की दुर्दशा आप ग्वालियर में देख रहे हैं तो इन बिकाऊओं की क्या होगी आने वाला समय बता देगा। और हमने तो 1977 का वो दिन भी देखा है
कि जब रोज 5-5 लोग इंदिरा गांधी जी को छोड़कर जाते थे, जब मैं NSUI का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी था, हमने पहला 77 के बाद इंदिरा जी का 19 नवंबर को जन्मदिन मनाया था, तो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत वर्मा साहब उसमें मौजूद थे और हम सिर्फ 7 लोग इंदौर के गांधी भवन में थे कांग्रेस दफ्तर में, और 2.5 साल में इंदिरा गांधी जी फिर सरकार में आई थी। तो दोगले बिकाऊ टिकाऊ ये उस इमारत में नहीं रह सकते हैं जो हमेशा टिके। जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है, चुनाव में जो मूल मुद्दा है जो होना चाहिए वो मूल मुद्दा ना होके भाषा के स्तर पे एक गिरावट देखी जा रही है। भाषा का स्तर एक गिर रहा है। एक विधायक बोलता है कि वो अनूपपुर का विधायक, आपने सुना होगा क्या बोलता है महिलाओं के लिए, दूसरा विधायक कुछ बोलता है, बलात्कार के मामले में कुछ बयान आते हैं। तो ये स्तर जो राजनीतिक स्तर है, आप भी एक राजनीतिज्ञ हैं, और जो राजनीतिक स्तर भाषा का हो रहा है उससे आप सहमत हैं? जब भाषाई दरिद्रता को किसी भी राजनीतिक दल का या सरकार का मुखिया ही परोसेगा और उन भाषाई दरिद्रों को उन भाषा को सार्वजनिक करने के लिए मजबूर करेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो प्रदेश अध्यक्ष हो, तो निश्चित तौर पर भाषाई दरिद्रता परोसी जाएगी। और चाहे मैं हूं या कोई और भी कार्यकर्ता हो, यदि वो अपने शाब्दिक आचरण से अपने चरित्र को सार्वजनिक करता है तो वो उस वक्त के लिए बहुत खुश हो जाता है कि मेरे इन शब्दों पर जनता ने बहुत ताली बजाई थी, मगर वो ये भूल जाता है कि उसके बाद के रिपरकेशन उसे कितने भुगतने पड़ेंगे, चाहे वो मेरी पार्टी का भी क्यों ना हो। मैं बड़े साफ गोई से इसको स्वीकार करता हूं कि राजनीतिक चुनाव, राजनीतिक संघर्ष एक वैचारिक संदेश होता है, कोई दुश्मनी निभाने का नहीं होता है। और जिस ढंग के राजनेता शब्दबाण जनता के बीच सार्वजनिक कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक संकेत है। लोकतंत्र कहां जाएगा, जमहूरियत कहां जाएगी, प्रजातंत्र की रक्षा कौन करेगा? हर आदमी यदि बिकना चालू कर देगा तो भी चुनाव की जरूरत नहीं है। आप सीटों की नीलामी लगा दीजिए, सरकार बन जाएगी। तो आपने देखा के मिश्रा जी का साफ कहना है कि जिस तरीके से विधायक बिक रहे हैं और वो हो रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। यदि लोकतंत्र को बेहतर रखना है तो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार को ही आगे चलना चाहिए। आमिर के साथ अरविंद शर्मा, न्यूज वर्ल्ड। उपचुनाव